बारी है जी एक्वा हज़रात की। एक्वेरियस हज़रात के साथ इस वीक में क्या होने जाएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे जी। बात करेंगे आपके होने वाले 2 मेजर एस्पेक्ट्स चेंजिंग्स की। इस हफ्ते की हफ्ता शुरू होगा 20 नवंबर से चलेगा 26 नवंबर तक। जैसा कि हमने जिक्र किया आपके किन किन हाउसेस के अंदर लाइट्स पड़ेंगी और किस हाउस से किस हाउस के अंदर प्लैनेट चेंज होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। डिज़ायर्स क्या है, ख्वाहिशात क्या है, दिल क्या कह रहा है, सोच क्या कह रही है, होने क्या जा रहा है, दोनों एक स्टेज पर है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें कमेंट्स भेज रहे हैं और आपकी पज़ीराई बड़े मुख्तसर से हफ्तों में और कुछ ही महीनों में जो आप का हमें फ़ीडबैक मिला है जी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है और मैं हैरान हूँ और मैं खुश हूँ इस बात के ऊपर कि जो किताबी एस्ट्रोलॉजी से हटकर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके ऊपर भी बड़े लोग जो हैं वो आप लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और बिल्कुल लॉजिक्स के साथ और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप जिस तरह से देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर और टिकटॉक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। आपके सवालों के जवाबात बिल्कुल मेरी कोशिश है जिसके ऊपर वीडियोस आप देख रहे हैं, साथ के साथ मैं जब एक हफ्ता रिकॉर्ड करता हूँ तो उसके साथ एक वीडियो भी कोशिश होती है कि सब्जेक्ट के ऊपर और आपके सवालों के जवाब के ऊपर जो अमूमी नोयत के जनरल क्वेश्चंस हैं, जो आपकी पर्सनल रीडिंग्स हैं, जो आप अपनी ज़ाती चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और उसके साथ मिलकर आपको वो पूरी गाइडलाइन मैसर आ सकती है कि आप अपने बर्थ चार्ट की रीडिंग कैसे ले सकते हैं इंडिविजुअली। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप की और बगैर देर किए इस हफ्ते के जो मेजर एस्पेक्ट हैं मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। ये जो एस्पेक्ट्स आएंगे इसके अंदर 2 बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। सन मूव करेगा, अब स्कॉर्पियो के अंदर उसके दिन पूरे हुए और यहाँ से वो सेजिटेरियस की तरफ जाएगा और ये जाएगा 22 ऑफ नवंबर को मिडनाइट में, ये 22 नवंबर की रात को बिल्कुल मूव करेगा जी स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस में और 24 को दूसरी तब्दीली आ जाएगी। इसके साथ ही चलने वाला जो मार्स है, मार्स भी इसके साथ स्कॉर्पियो से यहाँ से इजाज़त लेगा और जाएगा सेजिटेरियस में। बड़ी तब्दीलियाँ हैं। इसके साथ साथ हम इनके क्या एस्पेक्ट्स आएंगे और क्या रिजल्ट्स आएंगे दूसरे चार्ट्स के ऊपर, दूसरे ज़ोडिक साइंस के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है जी कि बगैर किसी तात्तुल के हम चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ। ये बारी है जी एक्वा हज़रात की। एक्वेरियस हज़रात के साथ इस वीक में क्या होने जाएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे जी। बात करेंगे आपके होने वाले 2 मेजर एस्पेक्ट्स चेंजिंग्स की। इस हफ्ते की हफ्ता शुरू होगा 20 नवंबर से चलेगा 26 नवंबर तक। जैसा कि हमने जिक्र किया आपके किन किन हाउसेस के अंदर लाइट्स पड़ेंगी और किस हाउस से किस हाउस के अंदर प्लैनेट चेंज होंगे और वो किन किन एरिया ऑफ लाइफ को डील करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। डिज़ायर्स क्या है, ख्वाहिशात क्या है, दिल क्या कह रहा है, सोच क्या कह रही है, होने क्या जा रहा है, दोनों एक पेज पर है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। और हम बात करेंगे आपके बहन भाइयों के साथ आपके उन मामलात की जो जो मैं समझता हूँ कि आप बड़ी देर से ख्वाह थे कि आप वो आपके साथ कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि आप उनको उनके साथ बैठकर उन मामलात को तय कर लें जिनकी वजह से घर के अंदर क्लैशेस पैदा हो रहे थे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, ज़हन इस तरफ सोच रहा है। इसके साथ साथ आपका मून जैसे ही स्विच करेगा, इसकी ट्रांजिट बड़ी अच्छी है इस वीक के अंदर, बहुत घर नहीं जाएगा ये इस दफ़ा, नॉर्मली 4 घर भी चला जाता है लेकिन इस वक्त सिर्फ 3 जगहों से ये मूव करेगा लेकिन बड़ी सॉलिड मूव होंगी। एक्वेरियस हज़रात के लिए उनके कैरियर के मामला से उठा हुआ मार्स अब उनकी ख्वाहिशात, पैसा खर्च करने की ख्वाहिशात की तरफ चला जाएगा। बहुत सफ़र कर लिया जी, सब बहुत अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर लिया, अब उर्दू वाले सफ़र की बारी है और इस सफ़र के लिए आने वाला मार्स आपको आपके लिए फाइनेंस भी जनरेट करवा के लाएगा। क्रिएटिव लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है। वो लोग जो लोग आइडियाज़ डेवलप करते हैं, जो लोग यानी लाइक आप एक्वेरियस हैं और आप एक किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की, जो लोग एड्स बनाते हैं, आपके आइडियाज़ बड़े पजीराई ले सकते हैं इस वीक के अंदर, आप इसको क्रिएट करें। आप लोग पेंटर हैं और आपके जहन में रात के 2 बजे ख्याल आया और आपने उसको सुबह 5 बजे तक कैनवस पे उतार दिया। ये बड़े ज़बरदस्त मूड्स के साथ और मोड के साथ चलने वाले प्लैनेट आपको इस तरफ इन सारी चीज़ों से ओब्लाइज करवाएंगे। मैंने आपको बताया कि हाउस ऑफ डिज़ायर्स जागा पड़ा है और करियर के 2-3 दिन उस करियर के साथ गुजारने के बाद कुछ एक्वा ज़्यादा तो छुट्टियों पे चले जाएंगे। अगर आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, आप उन्हीं एक्वा के अंदर आ रहे हैं, तो आपको इस वक्त छुट्टियाँ अप्लाई करके अपनी फैमिली के साथ
और अपने दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन के ऊपर जाना चाहिए और वहाँ पर आपको भरपूर ख्वाहिशात पूरी करने का और आपको रिलैक्स करने का मौका मिल सकता है। उसके साथ साथ चूँकि आपके 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस वहाँ पर आकर ना इंसान को बड़ा उसकी गट फीलिंग को अच्छा करता है, उसकी स्पीकिंग पावर को बड़ा अच्छा करता है, साथ-साथ काबिलियत को बढ़ा देता है सोचने की। मरकरी की प्लेसमेंट भी बड़ी कमाल है। मरकरी अभी तक आपके जनाब बिल्कुल 11वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है और वहाँ पर ही अब बाकी प्लैनेट भी आने जा रहे हैं, उसके साथ मार्स भी आने जा रहा है। तो ये दिमागी काम करने वाले लोग, वहाँ से पैसा कमाने वाले लोग, आइडियाज़ के साथ आईटी के साथ काम करने वाले लोग, क्योंकि यहाँ से कर रहे होते हैं। ऐसे काम जो आप को स्टोरी लिख के देनी पड़ गई है अगर आप राइटर हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त एक्वा आज़ाद उससे करेंगे। सरकारी और नीम सरकारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाबस्ता एक्वा आज़ाद को ज़रूरी है इस हफ्ते में कि थोड़ा एहतियात बरतें, क्योंकि आपकी सोल, आपका माइंड इज़ बिट स्लोअर दैन योर रिक्वायरमेंट और फिज़िकल रिक्वायरमेंट। आप ज़रा मूड में हैं इस वक्त, यार चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता कर लेंगे और काम का प्रेशर शायद आपको कुछ और चाह रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके काम का प्रेशर लिया जाए। यहाँ पर कोई ऐसा बहुत इशू नहीं हो जाने वाला जो कि आपको तंग कर देगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। हफ्ता काफ़ी बेहतर है आपको आपके ऑफिसर्स और आपके सीनियर्स की तरफ से पज़ीराई और रिलैक्स टाइम ग्रांट करने के लिए। वो लोग जो अज़वाजी ज़िंदगियों में नए-नए शरीक हुए हैं 7th के अंदर आने वाले प्लैनेट से के साथ, चूँकि अभी एक केतु वहाँ से ट्रांज़िट करेगा, तो कोशिश करें कि आप अपने खुशियों को अपने तक रखें, महदूद रखें। कोशिश करें कि आप उनको उनकी पब्लिशिंग कंपनी ना बनाएँ और लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ ना बताएँ कि आज आपने क्या किया था, आज आपने क्या किया था, कल आप क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पर कहीं न कहीं कामों में अनवांटेड डिलेज़ आ सकते हैं। अपने प्लान्स को इसलिए नहीं कि बताने की वजह से आ सकते हैं, चूँकि प्लैनेटरी कंडीशन की वजह से आ सकते हैं, तो फिर आपने पहले बताया हुआ होगा, बाद में वो होंगे नहीं तो फिर आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। ख़ास तौर पर हफ्ते के शुरू के दिनों में, आखिर के दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। इस प्लैनेट घूमते-घूमते आपका मून आपके एंड ऑफ द वीक में विल विज़िट इन योर फैमिली हाउस। वहाँ पर फैमिली के साथ गुज़ारा गया वक़्त बड़ा यादगार हो सकता है। अपने वालिदैन को वक़्त दें, अपने बच्चों के साथ गेट टुगेदर्स के अंदर बैठें और अपने ज़रूर कुछ ना कुछ अपने स्पाउस को और अपने लव वन को, अपने फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर को गिफ्ट की सूरत में दें। बर्थडे का वीक नहीं है लेकिन या मंथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये काम करके ना सिर्फ खुद खुशी महसूस होगी बल्कि घर के माहौल के अंदर आने वाली तब्दीली को आप एंजॉय करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी आखिरी बोझ पाइसेस की तरफ। और मुझे पाइसेस लोग लिखते हैं कि आप हमारे बारे में बहुत मुख्तसर पढ़ते हैं जी, चूँकि वहाँ तक पहुँचते हुए आप थक गए होते हैं। और यस, ये बात ऐसा होती है, लेकिन मेरी कोशिश, अब जब से आपने बताया, मेरी कोशिश है जी कि आप पाइसेस लोगों को ज़्यादा वक्त दिया जा सके। और दूसरी मैंने ये भी ऑप्शन सोची है कि हम इसको, इस रिकॉर्डिंग को इस तरह से कर सकते हैं कि मैं कुछ वीक्स पाइसेस और आखिरी वाले स्टार्स पहले रिकॉर्ड कर दूँ और उसके बाद फिर दूसरे स्टार रिकॉर्ड कर दूँ, ताकि उनको भी वो एनर्जी जो मेरे में कम महसूस होती है वो उस वक्त अच्छी बूस्ट और अपनी ताकत के साथ महसूस होनी चाहिए। प्लैनेटरी कंडीशन इस वीक में कहाँ जाएगी जी पाइसेस? ख़वातीनो हज़रात के लिए 2 मेजर प्लैनेट कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रैवलिंग हाउस से उठने वाला प्लैनेट, आपकी ब्रेन आपको क्या चाहता है? सेल्फ सेंटर्ड है जी पाइसेस, ज़ातियात पे उतरे हुए हैं कि मुझे अपनी ज़ात के लिए क्या करना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, वेरी पॉजिटिव। लेकिन आप खुद खुश नहीं है ना, आप किसी को खुश नहीं रख सकते। उसकी रीज़न ये है कि मून का ट्रांजिट आगाज़ होने जा रहा है पाइसेस से। मून पाइसेस के अंदर इस हफ्ते का आगाज़ करेगा 20 तारीख को, तो इसलिए आपकी रोशनी ही खुद अपने ऊपर पड़ रही है। तो आपकी रोशनी, अगर आपका सन वॉज इन पाइसेस, तो उसको उसको बहुत खूबसूरत, उसकी तुंदी तेज़ी को कम करके उसको पोलाइट और जेंटल करेगा। और आपका मून था तो 2 चाँद, एक मेटल का और एक ट्रांजिट का, जब इकट्ठे होंगे तो आपको मच रोमांटिक करेंगे। और आप बिल्कुल तख़य्युल की दुनिया में वो जो कहते हैं कि लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो वाले मोड में जाएंगे। यस, बिल्कुल इसको करना चाहिए और आपको ज़रूर अपनी ज़हनी आसूदगी का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो इस कायल हूँ इस बात का जी। जब आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोगों को एडवाइस करते हुए हम भी यही कहते हैं कि जी आप प्रोफेशन वो रखिए जो आपका पैशन भी हो। तो आप को अपना मूड बड़ा खुश रखना ज़रूरी होता है। हम लोग हमेशा मैंने देखा है, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर इतनी भागम दौड़ाम और नफसा नफसी है कि लोग अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते अपनी तरफ, सोचते ही नहीं है कि मुझे भी वक्त चाहिए था। और फिर ज़िंदगी के आखिर में या अपनी जवानी की उम्र गुजारने के बाद सोचते हैं, यार हमने तो अपने लिए कुछ नहीं किया। तो आपको किसी ने मना नहीं किया था कि आप अपने लिए ना करें। आप अपने लिए रोज़ आधा घंटा निकाल सकते हैं, उससे एक आधे घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 घंटा निकालें तो क्या ही कहना है, आप उसमें वॉक करें, शाम को बैठ के आधे घंटे के लिए कॉफ़ी भी पिएँ। और ये 2 वक्त आप मुख्तलिफ़ औकात में 30-30 मिनट अपने आप को दें। सो आते हैं जी चार्ट की तरफ। ये
स्पाइसेस अफराद के लिए अपने आप के बारे में सोचने का वक्त है। 2 चाँद इकट्ठे होने जाएंगे उन स्पाइसेस अफराद को जिनकी शादियाँ अभी शुरू हुई हैं, जो शादियों के मामलात में फ़ैसला करना चाह रहे हैं। तो ये वो वक्त हुआ करते हैं जब आप अपनी ज़वाजी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले लेते हैं। अकेले गुजारने का वक्त मिलेगा और उसको बिल्कुल, और ये दिन किस तरह के होंगे मैं उस तरफ भी आऊँगा। ये इवनिंग फ्री टाइम निकालने का इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें आप ये सारी चीज़ें सोच सकें, क्योंकि आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है। वेल, प्रैक्टिकली बिल्कुल अजीब चीज़ है। प्रैक्टिकली सन आएगा आपके करियर के हाउस के अंदर। सन आने जा रहा है आपके करियर के हाउस की तरफ, उसके साथ पैसे भी, मार्स भी वहाँ पे आ रहा है। ऑलरेडी मर्करी प्लेस्ड है, तो बहुत अरसे के बाद आपके करियर को बूस्ट मिलने जा रहा है। यानी आप अपने उन आमदनियों में इजाफे देखेंगे जो आपने बड़ी देर से कोशिश करके अपनी जॉब्स को सेट किया था। आप एक मुकाम पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उसके अंदर से फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं मिले थे, और करियर की आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये करियर मैंने जो कर लिया है, ये अब आगे मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा, खड़ी रहूँगी, या मुझे अब इसको स्विच करना चाहिए, क्या ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो जनाब यहाँ पर वो इंसेंटिव्स मिलने का वक्त हुआ चाहता है। ये 3 प्लैनेट मिलके आपको बहुत सारी माली शुदगी को कम से कम कैलकुलेट करवा देंगे, और आपके ज़हन के अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि अब आप उस रविश पर आपका चार्ट चल पड़ा है जहाँ पर आपने इतनी मेहनत करके चाहा था। ख़ास तौर पर अर्ली 20s के लोग और मिड 20s के लोग जो होते हैं, हम इसको लेट 20s तक ले सकते हैं, यानी 28 साल तक की लेट 20s तक जैसे कहना चाहिए कि लोग इस सेक्टर से गुजरेंगे। और जुपिटर आपका रूलर अभी रेट्रोग्रेडेड है, लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है पाइसेस अफराद के लिए। इनके हाउस के अंदर, पाइसेस के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेडेड था और वो उसका रेट्रोग्रेड अब ख़त्म हुआ है, और वो अपनी सीधी चाल के ऊपर आया है। मैं इसको उल्टी नहीं कहता था, इसलिए मैं सीधी भी नहीं कहूँगा, अपनी उस पोजीशन की तरफ चल पड़ा है जहाँ पर ये नॉर्मली अपने खरामा चला करता है। यहाँ पर जिस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, कोशिश कीजिए कि घर के अंदर आपके फादर के साथ, आपके बड़े भाई के साथ, कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर आपके पार्टनर्स के साथ, ऑफिस के अंदर आपके मोस्ट सीनियर पर्सनस के साथ आर्गूमेंट ना करिएगा इस वीक के अंदर। यानी कोशिश करें कि आप उनसे ज़रा दूर ही रहें। घोड़े की पिछाड़ी और अफसर की गाड़ी से थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। पाइसेस अफराद अपने लावालीपन और खुशी में कोई ऐसा फिक्रा ना कह दीजिएगा कि फिर आपको सोचना पड़े कि मुझे अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, और वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप थोड़े ईगोइस्टिक तो होते हैं। तो उसके लिए आप को बेहतर है कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। और कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वीक के अंदर कि आप अपने खातों को, फाइनेंशियल चीज़ों को और अपने उन सारे मामलात को जो आपकी आमदन से रिलेट करते हैं कैलकुलेट करें, और चेक एंड बैलेंस के बाद अपना इस वीक को गुजारें, और अखराजात को थोड़ा कम करें। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा मैंने पाइसेस के लिए ज़्यादा बोला होगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।